काम करो ऐसे, जी हाँ, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा जीवन जीना चाहिए कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर विद अ न्यू चैप्टर। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए विजिट किए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस मैं जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि बोर्ड एग्जामिनेशन 12 क्लास की, बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 12 क्लास की, वो स्टूडेंट साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस समरी, जी हाँ, समरी पूछता है प्रोज या पोएट्री से। प्रोज का मतलब कहानी होता है, पोएट्री का मतलब कविता होता है। तो दोनों में से मिश्रण रहता है, उसमें से किसी एक पर कभी कभार दो भी पूछ देता है। तो 5 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप ध्यान दीजिएगा। बीच में राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर रहेगा समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज। तो दोनों में से कोई रह सकता है। दोनों का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक पर सारांश लिखिए। ये 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर से 1 into 5, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज। बिल्कुल वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत में मैंने सबको हिंदी में उच्चारण सहित लिख दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त फायदा मिलेगा वैसे बच्चे जिसको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ने नहीं आता है, वो भी बच्चे पढ़ पाएंगे, बस हिंदी आनी चाहिए। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज यानी कि भारत यात्रियों के नज़र में, यानी कि भारत यात्रियों के नज़र में इसको कह सकते हैं। तो भारत यात्रियों के नज़र में का अर्थ है कि भारत को किसी ने विजिट किया है, भारत में आया है, तो उसके नज़र में भारत कैसा है उसके बारे में ये वर्णन है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। द प्रोज इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल एस बक, यानी कि जो प्रोज है, कहानी है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। पर्ल एस बक एक लेडी ऑथरेस रहती हैं। सी वॉज एन अमेरिकन बाई बर्थ, वह जन्म से क्या है, अमेरिकन है। उनका जन्म अमेरिका में हुआ रहता है पर्ल एस बक का। सी वॉज रियर्ड इन चाइना बाई हर मिशनरी पेरेंट्स। इसमें हमने मिशनरी नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वर्ड शो रहा था, इसलिए याद करने में प्रॉब्लम होता। मिशनरी ईसाई धर्म के प्रचारक को बोलते हैं। तो उनका जो पालन पोषण हुआ वो चाइना में हुआ था उनके माता पिता के द्वारा। सी was taught in a Chinese university, उनकी शिक्षा दीक्षा चाइनीज यूनिवर्सिटी में हुई, यानी कि चीन के विश्वविद्यालय में हुई। जैसा कि आप जानते होंगे कि इनके पिता के मृत्यु के बाद भी इनके जीवन का बहुत लंबा समय चाइना में बीता है, यानी चीन में बीता है। इन द प्रेजेंट प्रोज, यानी कि प्रस्तुत कहानी में, शी डिस्क्राइब हाउ शी वॉज फैसिनेटेड अबाउट इंडिया, यानी कि प्रस्तुत कहानी में वह कहती हैं कि वह भारत के बारे में कैसे मोहित हुई, यानी कि रोमांचित कैसे हो गई, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैसिनेशन, यानी कि इस मोह का कारण क्या है, क्यों ऐसे, मतलब फैसिनेशन का अर्थ होता है मोहित होना। फैसिनेशन का अर्थ क्या होता है, फैसिनेट, जैसे फैसिनेट करना का अर्थ होता है किसी को मोह लेना, किसी के मन को मोह लेना, आकर्षित कर लेना। तो इस आकर्षण का कारण क्या है, सी पेज अ विजिट टू दिस कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि वह दौरा करती हैं, इस देश का दौरा करती हैं। किस देश का, तो भारत का। सी विजिटेड इंडिया, वह भारत का दौरा करती है। टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, और जिसमें वो दो ग्रुप, यानी कि दो समूह के लोगों को देखती और सुनती हैं। पहला है द यंग इंटेलेक्चुअल्स
इन द सिटीज, यानी कि शहर में जो नौजवान युवा हैं उसको देखती हैं, एंड फार्मर्स इन द विलेजेस, और गांव के जो किसान हैं उनको देखती है। द ऑथर वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द फार्मर ऑफ रूरल एरियाज, और वो काफ़ी दुखी होती हैं भारत के जो देहात के इलाके हैं, उस देहात के इलाके के किसानों को देखकर बहुत दुखी होती हैं। सी फाउंड देम, वह उन्हें पाती हैं वर्स देन चाइनीज फार्मर, यानी कि चीन के किसानों से भी खराब पाती हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी की मार ऐसे ही पड़ रही थी पहले, अभी भी है। Therefore we can say that she shows the vivid picture of India, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक जीवंत पिक्चर, यानी कि जीवंत तस्वीर भारत की दिखाई है इस कहानी के माध्यम से। तो ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से आप 2 बार 3 बार सुनेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि 75 to 80 वर्ड्स में लिखने के लिए देता है। मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा, यहाँ हिंदी में लिखा गया है, बिल्कुल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, द प्रोज इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज हैज़ बीन written by Pearl S. Buck. She was an American by birth. She was reared in China by her parents. She was taught in a Chinese university. In the present prose, she describes how she was fascinated about India. It is because of this fascination she pays a visit to this country. She visited India to see and listen to groups of the people, young intellectuals in the cities and the farmers in the villages. इसमें एक रूरल छूटा हुआ है, रूरल भी लिखा हुआ है इंग्लिश में। The author was shocked to see the condition of farmers of rural areas. She found them worse than Chinese farmer. फिर नीचे आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कम जगह है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे में लिखा हुआ है Therefore we can say that she shows the vivid picture of India. तो बिल्कुल आपको ये वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ये पता चलता है कि वीडियोस किस प्रकार की है, अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। So please subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice time to you all viewers.